दोस्तों, श्रावण और शिवरात्रि की बात जैसे हमने की थी कि श्रावण मास में और शिवरात्रि पर लोग रुद्राक्ष के बारे में जिज्ञासु हो जाते हैं और चाहते हैं कि रुद्राक्ष वो पहने। लेकिन जब बात पहनने की आती है तो असली नकली की बात आती है। एक वीडियो मेरा आपके सामने पहले से है रुद्राक्ष के फेक और असली नकली के लिए। वो मैंने मेरे अनुभव से बताया था और उसके भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं, लोगों ने बहुत बताया है। मेरे दोस्त हैं धीरज जी, आप जयपुर में हैं और वेगा जेम्स के नाम से जो है इनकी टेस्टिंग लैब है। इस टेस्टिंग लैब का जो है वो मैं ये आइडेंटिफिकेशन आपको देना चाहता हूँ, इसलिए कि किसी जानकार व्यक्ति से अपन और बात करें तो कुछ गहराई की बातें भी हमें पता चलेगी। तो अनुभव और फिर उसके बाद में इनकी जो खुद की टेक्निकल जो बात है रुद्राक्ष के बारे में वो हम जानना चाहेंगे। ये बहुत सारे रुद्राक्ष यहाँ पर पड़े हैं। धीरज जी, पहले तो हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। जयपुर में हम आज इसीलिए आए हैं कि रुद्राक्ष के बारे में पूरी हमें जो है जानकारी मिले, पूरी गहराई से बात मिले। तो सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि रुद्राक्ष की अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये असली है या नकली है तो इसको कैसे आप कैटेगराइज करेंगे? देखिए, कोई भी रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष पेड़ का फल है। उसको असली और नकली में पहचानने के लिए सबसे मोटी बात यह है कि उसमें मैन मेड कुछ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी फ्रूट है जो प्रकृति की देन है, उस पर प्रकृति के ही निशान होने चाहिए, प्रकृति की ही पहचान होनी चाहिए। अगर जो हम उसके ऊपर कोई भी ब्लेड लगाते हैं, कोई भी तीखी चीज़ से उस पर धार बनाते हैं, जब हम रुद्राक्ष की बात करते हैं तो पहला प्रश्न आता है कि वो कितने मुखी है। या लोगों में जो भ्रम है वो ये है कि वो पानी में डूबता है या तैरता है। जी, तो पहला ये भ्रम है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पेड़ का फल है, वो वजन में उसका बॉडी वेट हल्का हो सकता है या भारी भी हो सकता है। वो पानी में तैर भी सकता है, डूब भी सकता है। मेरी सभी से निवेदन विनती है इस बात के लिए कि रुद्राक्ष के तैरने या डूबने को लेकर के वो कभी भी इस भ्रम को ना पैदा करें कि ये असली है, यानी कि डूबने वाला असली है और तैरने वाला नकली है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। अच्छा, वो उदाहरण आप बता रहे थे वो क्या था कि आप दो रुद्राक्ष को पानी में डाल रहे थे? हाँ, हम दो रुद्राक्ष एक मुखी ले लेते हैं जिसका बहुत ज़्यादा चलन है बाजार में और माना जाता है। देखिए, ये दो पीस हैं, दोनों एक मुखी हैं। अच्छा, ये कहाँ के पीस हैं ये दोनों? ये दोनों भारत देश के पीस हैं, साउथ की पैदा है। इसी मौसम में बहुत ज़्यादा फल आता है। अब ये दोनों पीस लगभग एक समान साइज़ के हैं। मैं इन दोनों पीसों को आपके सामने जल में डाल रहा हूँ। ये देखिए, ये लाइट वेट है, बॉडी वेट लाइट है, लेकिन नेचुरल है, फिर भी तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। और ये बॉडी वेट हाई है, डूब गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से जो पीस ऊपर आ गया वो नकली है, जो पीस नीचे चला गया वो असली है। ऐसा कभी भी सही नहीं है। ऊपर वाला भी असली है जो तैर रहा है, और जो सिंक कर गया है, जो डूब गया है, वो भी असली है। जब हम नकली की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले हमें इनका सरफेस, जो इनका बॉडी का ऊपर का हिस्सा है, उसको नज़र से देखना है। बहुत बारीक नज़रों से देखना है। कैसे देखते हैं? कि अब हम यहाँ पर ये एक मुखी रुद्राक्ष एक पीस और ले लेते हैं। अब आप इन दोनों में फ़र्क देखेंगे तो यहाँ पर अगर जो ध्यान से देखें तो ये कुछ चिपकाया हुआ है, एरलडाइट या क्यूफिक्स जैसा। ये एक छोटा पीस था, ये एक छोटा पीस है, छोटा पीस था, और इसको यहाँ से चीरा लगा करके इसके अंदर कोई मेटल बॉडी डाल करके इसको भारी बना गया है। क्यों बनाया गया है? कि लोगों में जो वहम है उसको सच साबित करने के लिए, जिससे कि डूब जाए, डुबाने के लिए। जबकि सच्चाई ये नहीं है। अब देखिए, आप असली पीस भी डूबा हुआ है और नकली पीस भी डूबा हुआ है, तो हम कैसे माने कि इन दोनों में कौन सा असली है? इन दोनों को अलग अलग करने के लिए यदि ये बिना किसी मशीनरी के कोई अपने काम के अनुभव के हिसाब से अलग कर पाए तो बेहतरीन। नहीं तो जो टेस्टिंग लैब है, जहाँ भी जिस भी शहर में है, आपके नज़दीक है, वहाँ पर आप ज़रूर जांच कराएं और उनसे उस बात का प्रमाण मांगें कि क्या ये असली है या नकली है। जी, बहुत सही बात कही। तो एक मुखी रुद्राक्ष की बात आ गई। हमारे पास इंडोनेशिया का, भारत का और नेपाल का 3 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, जिसमें एक जो काजू दाना एक मुखी जो होता है, काजू दाना जो एक मुखी है, वो इंडिया की भी पैदाइश है और इंडोनेशिया की भी है। तो ये रुद्राक्ष हमारा है। अब इसमें एक बात आई थी डूबने और तैरने की, वो मैंने भी आपको बताया था कि डूबना ऐसा नहीं है कि डूबने से ही वो असली है, ऐसा कोई मायने नहीं होता। तो यहाँ टेस्टिंग लैब पे हम आए हैं और ये भी एक बात आपको बता दी है कि डूबने वाला भी नकली हो सकता है और डूबने वाला भी असली है। ये कोई इसमें मानक नहीं है इसका। अब तीसरा जो एक गलत रुद्राक्ष की एक रूप आता है वो क्या है?
अब तीसरी जो बात है वो आती है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब है हम किसी भी वस्तु को इमिटेट कर सकते हैं और इमिटेट करने के लिए हूबहू वैसा ही बनाने की कोशिश करी जाती है। लेकिन जहाँ पर शब्द आता है इमिटेशन, उसमें प्रकृति की देन वाले रुद्राक्ष का या किसी और कोई कुछ भी आइटम आप ले लो, उसका अंश मात्र भी उसमें नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखने में काजू की शेप वाला ही एक मुखी लग रहा है, लेकिन ये टोटली प्लास्टिक है और इसके ऊपर ये ऑरेंज से कलर का डाई किया हुआ है, कलर किया हुआ है, जो कि हम कपड़ों पर करते हैं या अपने बालों में करते हैं, उस तरह की डाई है। ये टोटली प्लास्टिक है। अब इसको पहचानने के लिए अनुभवी आंखों का होना बहुत ज़रूरी है। बाजार में दुकानदार भी कई बार धोखा खा जाते हैं यदि उन्होंने पहले से इस तरह का सामान देखा हुआ नहीं है और तुलना करी हुई नहीं है। अच्छा जी। और अच्छा, इसको कोई माचिस से भी हम गर्म करके देख सकते हैं? देखिए, हमारे पास में टेस्टिंग होने के लिए बाजार से बहुत सारे लोगों का सामान आता है। हमारे पास में वो उन दुकानदारों की अमानत है। हम उसको माचिस तो नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ, अपने प्रैक्टिकल के लिए किसी भी ऑल पिन को या किसी बारीक सुई को या तार को बहुत तेज गर्म करके छोटा सा हम उसमें होल करके देख सकते हैं। जब एक लोहे का तार या ऑल पिन या सुई का छोटी नोक गर्म करके उस पर लगाएंगे तो कुछ ना कुछ मात्रा में वो जलेगा। और जो जलने की स्मेल है, जो ऑर्डर है, वो प्लास्टिक जैसी आई तो इसका मतलब वो प्लास्टिक की तरफ गया, लकड़ी जैसी आई तो वो लकड़ी की तरफ गया, यानी कि वो पेड़ का फल हो गया। ये इन दोनों में फर्क करने का बहुत बढ़िया तरीका है। आजकल ये फाइबर का, प्लास्टिक का भी बाजार में आ रहा है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। और हम जो है आलपिन से गर्म करके इसके एक किनारे पे कहीं चुभा के देख सकते हैं। अगर गर्म होके अंदर जा रहा है तो इसका मतलब वो नकली है। तो ये हमारी एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात हुई। एक और रुद्राक्ष था जिसके बारे में आपने बताया था कि उसकी शेप जो है उसको देखकर भी हम पता करते हैं। ये जैसे एक रुद्राक्ष है। अभी हम एक बार एक मुखी की तरफ दोबारा जाते हैं। हमारे पास में ये गोल दाना है 5 मुखी रुद्राक्ष का। अब आप देखिए बाजार में किस तरह की धांधलेबाजी होती है। यहाँ पर एक गोलाई है, ये एक फेस है इसका। अब ये इसके मैं बराबर में रख रहा हूँ। ये बराबर में इसलिए रखा है कि आप गोलाई को जांच सकें कि दोनों में बाहर की तरफ गोलाकार हो रहा है, जबकि जो ओरिजिनल एक मुखी है उसमें गोलाई अंदर की तरफ आती है। अंदर फेस जो है अंदर की ओर कट है। ये कर्वेचर का फर्क है। एक में ओरिजिनल वाले में कर्वेचर अंदर की तरफ आता है, जबकि डुप्लीकेट में कर्वेचर बाहर की तरफ आ रहा है। कहने का मतलब ये है, जिसमें कर्वेचर बाहर की तरफ आ रहा है वो एक 5 मुखी, 4 मुखी या गोल रुद्राक्ष को चीर करके एक छोटा टुकड़ा उसका काट करके एक मुखी में बेचने की कोशिश करी जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। कहने का तात्पर्य ये है, यदि कोई व्यक्ति अध्यात्म के धारणा के साथ में रुद्राक्ष को धारण करना चाहता है तो मेरा ये सभी दुकानदारों से निवेदन है, कृपया उनको असली रुद्राक्ष दें। कीमत से वाक्या ना रखें, कीमत कम या ज़्यादा करें, उनको समझाएं, बात को समझने की और समझाने की दोनों का प्रयास करें। जैसा कि एक मुखी के बारे में हमने पूरी बात जो है तफसील से समझी है, और अब बात करते हैं कि रुद्राक्ष अगर देखें तो कैसे नकलीपन कैसे माना जाता है। क्या आप लैब टेस्ट करते हैं, तो लैब टेस्टिंग में आप कैसे उसको देखते हैं? क्या उसमें आपकी जो है वो काबिलियत रहती है कि ये कारण है इसलिए ये नकली है? जी, अभी हम देख रहे हैं हमारे सामने एक पीस है, ये गोलमुखी 5 का 5 मुखी का पीस है, और इसमें 5 लाइनें हमें दिखाई दे रही हैं। ऊपर से इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो 5 फेस हमें दिखाई दे रहे हैं। इन लाइनों को हम ध्यान से देखेंगे, इनमें कहीं पर भी शार्पनेस नहीं है। इनके जो बीच की झिरी दिखाई दे रही है उसमें गोलाई हमें दिखाई दे रही है। अब हम इसी में दूसरे पीस को एक को उठाते हैं, इसमें भी कहीं पर भी शार्पनेस नहीं है, लेकिन एक बार के लिए आंखें रुक जाएंगी इस पोर्शन को छोटे से को देखने के लिए कि लग रहा है यहाँ पर कुफिक्स जैसा, एराडाइट जैसा कुछ चिपकाया हुआ है। कारण समझने की कोशिश करिए। यहाँ से इसकी एक लाइन टूट गई थी, जिसको कि कारीगर ने या दुकानदार ने या किसी तीसरे व्यक्ति ने रुद्राक्ष का छोटा सा हिस्सा लगा करके जोड़ दिया है। ये है दिखाने के लिए कि ये लाइन भी पूरी है, जिसके बाद में इसकी कीमत अच्छी हो जाएगी, जबकि इस यहीं से छोटा सा टूटने पर ही इसकी कीमत आधी रह जाएगी या ना के बराबर रह जाएगी। तीसरा पॉइंट आता है कि ये पहला पीस हमारा नेचुरल रहा, दूसरा पीस नेचुरल है, रिपेयर्ड है, रिपेयर किया हुआ है। तीसरा पीस भी हमारे हाथ में नेचुरल है, लेकिन क्योंकि इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो ये एक पोर्शन देखिए, ये एक लाइन देखिए कितनी शार्प है। ऐसा लग रहा है किसी तेज धार से, और यहाँ पर ये ब्लेड भी लगाया हुआ है, कट किया हुआ है। एक इस लाइन को देखिए, जैसे बिल्कुल बारीक ब्लेड से नीचे तक इसको कट करके ले गए हैं। तो लोग बाग क्या करते हैं, यही 5 मुखी पीस लिया गोल,
और इसके 5 मुखी में यहाँ बीच बीच में एक एक लाइन और बना दी, तो 10 मुखी तो उसको 10 मुखी बना दिया। अब दोस्तों जहाँ 5 मुखी पीस 50 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक बिकता है, वहीं 10 मुखी पीस 5000 से लेकर के 10,000 रुपये तक भी बिकता है। तो अपनी जीरो बढ़ाने के लिए, ग्राहक को मूर्ख बनाने के लिए उन्होंने बनावटी लाइनें इसमें पैदा कर दी, जिससे कि वो ना असली रहा ना नकली रहा। क्योंकि रुद्राक्ष का जो मूल्य है या उसकी जो धार्मिकता है, आध्यात्म से जो जुड़ा हुआ है, वो तो उसके मुख के ऊपर है। अगर जो सारे मुख असली हैं तो रुद्राक्ष असली है और धारण करने लायक है। अगर जो उसमें एक भी मुख, एक भी फेस ब्लेड से बनाया गया है, रिपेयर किया गया है, तो वो बिल्कुल बेकार है और मिट्टी के बराबर है। बहुत सही बात कही। तो मुख से आप ऐसे समझ सकते हैं। और रुद्राक्षों की धारियाँ जो है, जैसे मैंने पहले आपको जो वीडियो बताया था उसमें आपको सारे रुद्राक्षों का डूबना करना वो सब बताया था। अब यहाँ पर टेक्निकल बात जो है वो आपको बताई जा रही है। और तीनों रुद्राक्षों को सामने रखकर रिपेयर है या कट लगा हुआ है या ओरिजिनल है, ये तीनों आपको बताए जा रहे हैं। अब जैसे रुद्राक्ष जुड़े होते हैं, ये क्या होता है और किसको क्या जोड़ा जा सकता है? प्रकृति की देन है। अद्भुत अद्भुत चीज़ें हमें प्रकृति में देखने को मिलती हैं। प्रकृति कब क्या पैदा कर दे किसी को कुछ नहीं पता। भगवान शिव का रूप यह है रुद्राक्ष। यहाँ दो, आप ध्यान से देखिए, 2 गोल रुद्राक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो इसमें बीच में जॉइंट है ये बहुत मजबूत होता है, आसानी से इसको जोड़ लगाने से नहीं टूटता है और ये मजबूताई प्रकृति की देन है। जब ये 2 रुद्राक्ष गोल आपस में एक दूसरे से प्रकृति के द्वारा जुड़ते हैं तो इसको गौरी शंकर माना जाता है, कहा जाता है। बाजार में, अध्यात्म में गौरी शंकर रुद्राक्ष के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब हम अगर जो इसी के डुप्लीकेसी की तरफ चलते हैं तो आप यहाँ देखिए, ये 2 रुद्राक्ष मेरे पास टेस्टिंग होने के लिए आए हुए हैं। ये दोनों एक जुड़े हुए थे और जोड़ने में भी इतनी सफाई पेश करते हैं कि बस गौरी शंकर असली बना दिया हो उन्होंने। लेकिन जैसे ही हम इसको टेस्ट कर रहे थे, बाई चांस ये टेस्टिंग करते करते ही मेरे से दोनों रुद्राक्ष अलग अलग हो गए। जब ध्यान से देखा गया तो यहाँ पर खूब सारी एरेडाइट या क्यूफिक्स जैसी चीज़ें, फेविक्विक जैसी चीज़ों से इनको 2 पीसों को जोड़ा हुआ था। कट भी बड़ी सफाई से लगा, कट भी बड़ी सफाई से लगे हुए हैं। ये काम करने वाले जो कट बनाते हैं, कट लगाते हैं, जोड़ा तोड़ी करते हैं, ये भी उनका एक अनुभव है, उनका काम करने का तरीका है जी। हम लोग उसी अनुभव को, उनके अनुभव को पकड़ते हैं और बाज़ार में अपने ग्राहकों को स्पष्टता से बताते हैं कि ये असली है या नकली है, मॉडिफाइड है या बिल्कुल डुप्लीकेट है, लकड़ी है या फाइबर है। ये सारी बातें आप बताते हैं। अच्छा, अब ये आपके पास एक रुद्राक्ष है, ये कच्चा आमतौर पर जो रुद्राक्ष होता है वो है शायद। ये जो रुद्राक्ष आप देख रहे हैं ये रुद्राक्ष के जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये कोई रुद्राक्ष नहीं है। ये एक अन्य पेड़ का फल है जो देखने में उसकी ऊपर से जो आभा है वो लगता है कि रुद्राक्ष हो, लेकिन इसमें कहीं कोई लाइन नहीं है, कुछ भी लकीर बनी हुई नहीं है, ना तो कुदरती ना मैनमेड ना इंसानी। हम इसको सिर्फ इमिटेशन कह सकते हैं जिसमें रुद्राक्ष का कोई अंश नहीं है, कैसा भी है। ये पेड़ का फल नेचुरल है, प्राकृतिक है, लेकिन रुद्राक्ष का और इसका कोई लेना देना नहीं है जी। तो अब इन रुद्राक्षों में से आप जैसे 3 मुखी के बारे में बताएंगे, क्या है ये? जी, हमारे जो रुद्राक्ष हैं मार्केट में वो 1 मुखी से लेकर के 26 मुखी तक तो मैंने टेस्ट किए हैं अभी तक, जिसमें से 1 मुखी की मोस्टली शेप ये करी है। आता 1 मुखी गोल भी है, लेकिन क्योंकि वो दुर्लभ है इसलिए बाजार में कम देखने को मिलता है और कुछ ही दुकानदारों के पास मिलेगा। 1 मुखी के बाद में 2 मुखी ये बादाम जैसी शेप में है, 2 मुखी गोल जैसी शेप में है, 3 मुखी लंबी शेप में है, एलिप्स जैसी शेप में है। यहाँ पर भी 3 मुखी एलिप्स जैसी शेप में है। उसके बाद में 4 मुखी और 5 मुखी मोस्टली गोल आते हैं। 4 मुखी में गोल दाना भी है, 4 मुखी में एलिप्स जैसा लंबा दाना भी है, जैसा कि ये 3 मुखी था यहाँ पर। 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, इस तरह के पीस सभी अधिकतर गोल आते हैं। और इसके बाद में जो जुड़े हुए पीस आते हैं और वो आते हैं गौरी शंकर। इसी में गोल दानों में गणेश रुद्राक्ष के नाम से भी आता है, जिसमें छोटा सा हिस्सा अगर जो निकला हुआ है रुद्राक्ष का असली तौर पर, प्राकृतिक तौर पर, तो इसे गणेश रुद्राक्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे कई तरीके के रुद्राक्ष जो हैं वो यहाँ पर हैं और असली नकली की बात जो है वो आपको बता दी गई है। अच्छा, जो छोटे बड़े रुद्राक्ष होते हैं उसमें भी कोई फ़र्क पड़ता है? ये छोटा है जैसे ये बड़ा है साइज़ में? रुद्राक्ष के दाने के साइज या बॉडी वेट से कोई लेना देना नहीं होता है।
जैसा जिसको अच्छा लगे देखने में वो वैसा धारण कर सकते हैं। चाहे वो गोल दाना लेना चाहें गोल, चौकोर लेना चाहें चौकोर, मोस्टली चौकोर दाने कम देखने को मिलेंगे। उसके बाद में लंबाई वाले दाने, काजू शेप के दाने, बादाम जैसी शेप के दाने। रुद्राक्ष की शेप और साइज और उनका बॉडी वेट कुछ भी हो सकता है, कम ज़्यादा, उसका असली और नकली से कोई लेना देना नहीं है, कैसा भी। जी, तो ये आपने यहाँ पर देखा। और आप जैसे टेस्टिंग के लिए क्या इक्विपमेंट जो है वो यूज़ लेते हैं, कैसे आप देखते हैं? जब हम बात करते हैं रुद्राक्ष की, तो इसका जो सरफेस होता है वो काफ़ी खुरदरा होता है, तो हमारी लिमिटेशन हो जाती है कि हम कई मशीनों पर इसको चेक नहीं कर पाते। लेकिन मोस्टली हम लोग इसको मैग्नीफिकेशन बढ़ा करके, इसको 10 गुना से लेकर के 40 गुना तक बढ़ा करके इसके सरफेस को हम देख सकते हैं। मैं आपको एक टेस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। हमारे पास में जब भी कोई रुद्राक्ष आता है, हम सबसे पहले उसका सरफेस जांचते हैं कि वो कहीं से चिपका हुआ या कहीं से ब्लेड लगाया हुआ तो नहीं है। हमारा ये क्राइटेरिया रहता है। देखिए, मैं आपके सामने इस पीस को टेस्ट कर रहा हूँ। ये वही पीस है जिसमें रेडाइट लगा करके एक फेस को डेवलप किया गया था। ये बहुत बड़ा दिख जाता है आपको? बहुत बड़ा, 10 गुना। हम यहाँ देखेंगे तो ये 1 लिखा हुआ है, यानी कि हम 10 गुना बड़ा देख रहे हैं। हम इसको 2 पे 20x 50, ये 15x हो गया, 20x 20 गुना बड़ा हो गया, यानी कि हम इसके छोटे से छोटे हिस्से को 40 गुना बड़ा करके देखेंगे तो ये बहुत बड़ा साइज़ दिखाई देगा। आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी छोटे से छोटे सूक्ष्म पदार्थ को 40 गुना बड़ा देखने पर वो कितना बड़ा दिखाई देगा। जब हम इसको 40 गुना बड़ा देखते हैं तो हम अच्छे से जांच पाते हैं कि वाकई यहाँ पर ब्लेड के निशान हैं, आरी के निशान हैं, एरलडाइट से छोटे छोटे पीस जोड़ करके लगाए हुए हैं, और ऐसा कितनी जगह और कितनी बार रिपीट किया गया है। यदि हमें कहीं पर भी चिपकाया हुआ नहीं मिलता है तो इसका मतलब वो ओरिजिनल है, असली है। चिपकाया हुआ मिलता है तो वो रिपेयर्ड है, और अगर जो ब्लेड के निशान लगाए हुए हैं तो इसका मतलब है वो मॉडिफाइड है, उसमें असली के तत्व सब खत्म हो गए। बहुत बढ़िया बात बताइए। तो ये सारे रुद्राक्ष आपके सामने हैं और हर संभावना जो नकली की होती है वो यहाँ पर इन्होंने बता दी है। लैब टेस्टिंग जो है वो कैसे होती है वो प्रक्रिया भी इन्होंने बता दी है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति रुद्राक्ष ले लेता है, लैब टेस्टेड होता है, तो अगर वो नकली निकल जाए तो फिर क्या कर सकते हैं? देखिए, जो दुकानदार उस रुद्राक्ष को सेल कर रहे हैं, पहली जिम्मेवारी तो उनकी बनती है, उन्होंने उसको कहाँ से टेस्टिंग कराया है। उनको इस बारे में विचार होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ और जहाँ पर मैं टेस्टिंग के लिए जा रहा हूँ वो जगह विश्वसनीय है या नहीं है। किसी एक छोटे से मायने में हम इस बात को जोड़ सकते हैं कि यदि हमें किसी बुरे वक्त में अपना ब्लड टेस्ट कराना है तो हम किसी ऐसी पैथोलॉजी लैब को ढूंढेंगे जो विश्वसनीय हो और हमारे ब्लड की सही रिपोर्ट दे। इसी प्रकार से ये भी कुछ ऐसा ही आइटम है। आप एक लेबोरेटरी में जा रहे हैं, आपको भरोसा होना चाहिए कि कौन सी लेबोरेटरी मार्केट में, शहर में या हमारे शहर के नज़दीक या दूर विश्वसनीय है और कौन सी अविश्वसनीय है। जी, और अगर लैब का सर्टिफिकेट आ जाता है तो वो कानूनन तौर पर वो सही होता है और ये माना जा सकता है? डिपेंड करता है कि कौन सी जेमोलॉजिकल लैब में जो जेमोलॉजिस्ट हैं उनके पास कौन सी डिग्री हैं, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई करी है और वो किस क्षेत्र में कितनी बारीकी से जानते हैं। यदि वो अपना पूरा ज्ञान लेकर के बैठे हैं तो ऑब्वियसली वो रिपोर्ट भी सही बनाएंगे, लेकिन अगर जो उनका ज्ञान अधूरा है तो वो भी गलती करेंगे। जी, होता तो इंसान ही है और देख के ही पता करता है। तो ये सारी बातें हमने आपको बताई है, लैब टेस्टिंग कैसे होती है और उसमें क्या क्या ध्यान रखा जाता है। तो अब आप जब भी रुद्राक्ष खरीदें तो कम से कम टेस्ट करवाया हुआ, या आप अगर अच्छे जानकार हैं तो जानकारी में ही लें और अच्छे लोगों से लें जो इस बारे में कार्य कर रहे हैं, इस बारे में जानकारी रखते हैं। तो अब मैं मेरे साथी रोहित चौहान के साथ इजाज़त लूँगा। इससे पहले धीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। आप यहाँ पधारे और हमारी और आपके बीच में ज्ञानवर्धक बातें हो पाई जो कि आम पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम और आप तो फिर भी बहुत कुछ जानते हैं। जी, तो अब ऐसा है कि धीरज जी के साथ हमारी और भी बातें होंगी और सारे स्टोन्स के बारे में, एक एक स्टोन के बारे में हम बात करेंगे। आप तक बहुत सारी चीज़ें लेकर आते रहेंगे। अब रोहित चौहान के साथ डॉक्टर मनोज शर्मा को दीजिए इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।